हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे जिला दर्शन सीरीज, और उसी में आज का नेक्स्ट जो मंडल होगा उसमें हम देखेंगे लखनऊ मंडल। लखनऊ मंडल बहुत ही इम्पोर्टेंट मंडल है। इसमें टोटल 6 जिले आते हैं और एग्जाम में इससे ही बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को भी साथ ही साथ डिस्कस करते चले गए और उनके बारे में कुछ फैक्ट भी देखते चलेंगे। ठीक है, तो इसमें 6 जिलों में अगर हम बात करेंगे तो देखिए लखनऊ आ जाता है। ठीक है, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी, इतने जिलों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं, जो कि ये लखनऊ मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये 13वां मंडल होगा और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर मैप में इन 6 जिलों की अवस्थिति कुछ इस तरीके से स्थित है। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और वीडियो को इसलिए पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी इसका आपको एग्जाम में भरपूर फायदा मिल पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। ठीक है, सबसे पहला जिला हम देखेंगे इसमें हरदोई जिले। हरदोई जिले की बात करेंगे तो ये देखिए लखीमपुर खीरी से लगता है, सीतापुर से लगता है, लखनऊ यहाँ पे है, इससे टच करता है इस साइड में। ठीक है, और सीतापुर इस साइड में। इसके बाद ये उन्नाव से टच करता है, फिर कानपुर नगर से भी टच करता है, कन्नौज से टच होता है, फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर से ये सीमा रेखा बनाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जिला है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसका मुख्यालय, हरदोई का मुख्यालय कहाँ है? हरदोई में है, मंडल ये लखनऊ के अंतर्गत आता है। इसका पूर्व नाम या उपनाम था हरद्रोही नगर। ठीक है, इसका जो पूर्व नाम था हरद्रोही नगर हो गया, वो हुआ करता था, अभी ये हरदोई के नाम से जाना जाता है। हरदोई जिले का निर्माण 1850 से लेकर 1863 के दौरान जिला मजिस्ट्रेट W.H. चौपर थे, उसके नेतृत्व में किया गया था। और उत्तर प्रदेश में हरदोई जिले का इतिहास जो है प्राचीन काल से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ से अनेक ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक घटनाओं का साक्षी माना जाता है। हरदोई का प्राचीन नाम हरद्रोही नगर माना जाता है, जिसका अर्थ है भगवान हरि यानी कि विष्णु का विरोधी। इसका अर्थ क्या होता है? भगवान हरि यानी कि विष्णु का विरोधी होता है। इस क्षेत्र का उल्लेख रामायण और महाभारत काल में भी हुआ है और ऐसी मान्यता है कि नारद जो थे पुराण में यह स्थान राजा हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की कथाओं से भी ये जुड़ा हुआ है। इस जिले का संबंध जो है निषाद राजगुप्त से भी माना जाता है, जिन्होंने भगवान श्री राम की अयोध्या यात्रा में जो है सहायता किया था। ठीक है, तो ये हो गया कुछ ऐतिहासिक बातें। इसके बाद मध्यकाल में अगर हम देखें तो हरदोई अवध प्रांत का हिस्सा था और नवाबों के शासन में यहाँ ऐसी मान्यता है कि भगवान हरि ने 2 बार यहाँ अवतार लिया था। यहीं पर जो है बिलग्राम का युद्ध जो 1540 में हुआ था, शेर शाह सूरी व हुमायूं के मध्य, यही हरदोई जिले में हुआ था। ठीक है, इस जगह पर आस्तिक मुनि ने कई वर्षों तक तपस्या की। 1857 में राजा नरपति ने जून 1857 में मल्लवा को मुख्यालय बनाकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था। तो ये कुछ ऐतिहासिक बातें हो गई। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 5,989 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है हरदोई। इसकी सीमा रेखा किस किस जिलों से लगती है? तो पूर्व में ये सीतापुर से टच होता है, पश्चिम में फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर, उत्तर में शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी, और दक्षिण में कन्नौज, उन्नाव और लखनऊ से सीमा रेखा बनाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से NH 024, NH 731 और गंगा एक्सप्रेसवे, साथ ही साथ इटावा हरदोई लिंक एक्सप्रेसवे यहाँ से गुजरता है। यहाँ से गंगा नदी बहती है, शारदा नहर बहती है और गोमती नदी यहाँ से बहती है। झील की बात करेंगे तो दहर झील हरदोई जिले में है, भिजुआ झील हरदोई जिले में है। ठीक है, भिजुआ झील से ही सई नदी का उद्गम होता है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, हरदोई जिले में ही स्थित है। यहाँ पे उद्योग धंधों की बात करें तो यहाँ पे जो है हैंडलूम का उद्योग है, आटा और चीनी मिल्स है यहाँ पे, और वेल्ले एंड स्कॉट संडीला जो कि ब्रिटिश गन फैक्ट्री है वो भी यहीं पर स्थित है। यहाँ पे सांडी पक्षी विहार स्थित है। 1990 में यहाँ के सांडी पक्षी विहार को रामसर आर्द्रभूमि स्थल में शामिल भी किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत यानी कि ODOP के तहत हथकरघा उद्योग को रखा गया है। हरदोई के प्रशासनिक परिचय की बात करेंगे तो लोकसभा सीट की संख्या यहाँ पे 1 है, विधानसभा क्षेत्र जो है 8 है, जहाँ में संडीला, बालामऊ, ठीक है, मल्लावा, सांडी, गोपामऊ ये सभी आते हैं। साथ ही साथ यहाँ अगर हम बात करेंगे तहसीलों की संख्या तो 5 है, विकास खंड की संख्या 19 है। यहाँ पे कुल ग्राम आबादी कितनी है? तो 2000 सॉरी कुल ग्राम की संख्या कितनी है? तो 2072 है। ठीक है,
और आबाद ग्राम 1907 है। कुल ग्राम पंचायत यहाँ पे 1306 है। नगर पालिका परिषद की संख्या यहाँ पे 7 है। इसके अलावा यहाँ पे नगर पंचायत की संख्या 7 है। और इसके अलावा हरदोई की जनसंख्या कितनी है टोटल, तो हरदोई की जनसंख्या है 40,92,845 यहाँ की जनसंख्या है, जिसमें से शहरी जनसंख्या मात्र 13.2% है और ग्रामीण जनसंख्या बाकी 86.7% है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का भाग यहाँ पे 2.05% निवास करती हैं। साक्षरता दर हरदोई की कितना है, तो 64.6% है, जिसमें से पुरुष साक्षरता 74%, महिला साक्षरता 53% है। जनसंख्या घनत्व यहाँ का 684 है। 868 यहाँ का लिंगानुपात है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 20.39% रहा है। संस्थान की बात करें तो राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान यही हरदोई जिले में स्थित है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। राजकीय एलोपैथ मेडिकल कॉलेज यही हरदोई जिले में है। यहाँ पे महासती रामकुमारी स्मृति मेला लगता है। हरदोई मेला महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ पे संकट हरण मंदिर, मकाह में हत्या हरण तीर्थ और संडीला बाबा मंदिर अवस्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो बावनपुरी है। ठीक है। सांडी पक्षी विहार है। राजा सैदर जहाँ पिहानी, नवाब दिलेर खान का मकबरा है। प्रहलाद घाट है। राजा नरपत सिंह स्मारक है। माधवगंज है। धोबिया आश्रम है। विक्टोरिया हॉल अवस्थित है। हर यानी कि विष्णु के विद्रोही यानी हिरण्यकश्यप के विद्रोह के कारण इसे हरद्रोही नगर कहलाया गया था, इसका नाम पड़ा था। यहाँ पे साइंस पार्क है जो कि संडीला में, हरदोई के संडीला में बना हुआ है। टेक्सटाइल पार्क बनाने का यहाँ पे प्रस्तावित है। प्रदेश में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन जो है हरदोई जनपद में ही होता है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला तथा गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है हरदोई जिले में ही पाया जाता है। यहाँ पर रसखान जी का जन्म हुआ था। रसलीन जिनका जन्म हुआ था बिलग्राम में। ठीक है। बिलग्राम में जो युद्ध हुआ था वहीं पर इनका जन्म हुआ था। ललिता प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। शिव वर्मा का जन्म यही हरदोई में हुआ है। यहाँ की जलवायु जो है आमतौर पर गर्म और सम शीतोष्ण है। यहाँ पे साल भर में काफ़ी बारिश होती है। औसत वर्षा यहाँ पे 1103 मिमी है। ठीक है, मिलीमीटर है। हरदोई में औसत वार्षिक जो तापमान है वो 25.3 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यहाँ पे गिद्ध और बतखें, गीदड़, मोंगूज, नीलगाय आदि जो है यहाँ पे निवास करते हैं। पौधों की बात करें तो यहाँ पे ढाक, करौंदा, झाड़ियाँ, बरगद, पीपल, पाकर, शीशम, नीम आदि जो है यहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, अब प्रश्न की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया था उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। सहारनपुर, देवरिया, हरदोई, सीता, ललितपुर, इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जो किसी देश या किसी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो ये अपना हरदोई ही था। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। ये लोअर के एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। हरदोई जो है किसी सीमा अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। हरदोई के पूर्व में सीतापुर है, पश्चिम में फर्रुखाबाद, कन्नौज, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर और दक्षिण में उन्नाव व लखनऊ जिलों से घिरा हुआ है। ठीक है। चलिए उत्तर लखनऊ मंडल के अगले जिले की बात करेंगे तो लखीमपुर खीरी की बात करने वाले हैं, जो कि ये नेपाल देश से टच करता है। इसका सीमा रेखा बहराइच, सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर और पीलीभीत से सीमा रेखा टच होता है। चलिए लखीमपुर का मुख्यालय लखीमपुर में ही स्थित है। इसका पूर्व नाम लक्ष्मीपुर हुआ करता था। ठीक है। इसका पूर्व नाम याद रखिएगा क्या था, लक्ष्मीपुर हुआ करता था। स्थापना इसकी 10वीं शताब्दी में राजपूतों के द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ के कई स्थान महाभारत के प्रसंगों से जुड़े हैं, जैसे कि बलमियार, बरखर, खैरलगढ़, ये सभी महाभारत से रिलेटेड जो है स्थान हैं। खैराबाद से एक पत्थर का घोड़ा मिला जिस पर समुद्रगुप्त का जो है शिलालेख अंकित है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लखीमपुर खीरी को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है। इसके बाद 17वीं शताब्दी में मुगल अकबर के शासन में अवध के सूबे के खैराबाद हिस्सा बन गया। 1814 से 1816 के बीच एंग्लो नेपाल युद्ध के बाद इसे अवध में वापस कर दिया गया था। ठीक है। साथ ही साथ ये मंडल लखनऊ के अंतर्गत आता है और 7680 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल फैला हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला है ये क्षेत्रफल के माध्यम से। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सीमा रेखा किस किस से बनाता है, तो पूर्व में ये बहराइच जिले से सीमा रेखा बनाता है, पश्चिम में पीलीभीत और शाहजहांपुर से, उत्तर में नेपाल देश से सीमा रेखा इसका टच करता है और हरदोई और सीतापुर से दक्षिण में सीमा रेखा बनाता है। ठीक है।
इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से NH 730 ए गुजरता है और NH 730 गुजरता है। शारदा नदी, गोमती नदी और घाघरा नदी यहाँ से बहती है। यहाँ पे जो है गोला गोकर्ण नाथ झील है, अवस्थित है, यहीं सीतापुर में, सॉरी लखीमपुर में है। शारदा नहर परियोजना यहाँ पे अवस्थापित है। उद्योग धंधों की बात अगर हम करें तो चीनी मिल उद्योग है, इथेनॉल अल्कोहल आधारित उद्योग हो गया, ऊर्जा आधारित उद्योग, पीतल का ढलाई का उद्योग, प्राकृतिक सिल्क आदि जो है यहाँ के उद्योग धंधे हैं। इसके बाद अभ्यारण्य और पक्षी विहार की बात करेंगे तो यहाँ पे किशनपुर वन्य जीव विहार जो कि 1972 में स्टेब्लिश किया गया था। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1977 में, जो कि 1987 में दुधवा को प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद के तहत जनजातीय शिल्प और गुण उत्पाद को रखा गया है। साथ ही साथ भौगोलिक जीआई टैग की बात करेंगे तो मैगनगंज के रसगुल्ले यानी गुलाब जामुन को दिया गया और मोहम्मदी की खोया रेवड़ी को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम प्रशासनिक परिचय की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 लोकसभा सीट की संख्या कितनी है, 2 है, एक खीरी और एक धौरहरा, ठीक है। 8 विधानसभा क्षेत्र है यहाँ का, 7 तहसील है यहाँ पर, 15 ठो जो है यहाँ पे क्या है ब्लॉक है। आबाद ग्राम की संख्या 1706 है, 4 नगर पालिका परिषद, 6 नगर पंचायत और जनसंख्या यहाँ की कितनी है लखीमपुर खीरी की 40,21,243 है, जिनमें से शहरी जनसंख्या मात्र 11.4% है। बाकी ग्रामीण जनसंख्या 88.5% निवास करती है, जो कि उत्तर प्रदेश कुल संख्या का भाग यहाँ पे कितना निवास करता है तो 3.3% जो है यहाँ पे निवास करती है। लखीमपुर की साक्षरता दर है 60.5%, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर 69.5%, महिला साक्षरता दर 50.4%। 524 प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे जनसंख्या घनत्व है। साथ ही साथ लिंगानुपात यहाँ का जो है कितना है 894 है, ठीक है। और जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर यहाँ की कितनी रही तो 25.38% जो है यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर रही थी, दशकीय वृद्धि दर है। यहाँ पे गोला गोकर्णनाथ का मेला लगता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे धार्मिक स्थल की बात करेंगे तो इंदिरा मनोरंजन पार्क, मेढक मंदिर, गोला शिव मंदिर, ठीक है, ललोटीनाथ मंदिर, ये सभी मंदिर जो है लखीमपुर खीरी में ही पाए जाते हैं। भाषा यहाँ की अवधी बोली है और केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म आदेश नगर में यहाँ पे निर्माण किया गया है। लखीमपुर खीरी को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन जो पूछा गया वो देख लेते हैं। तो 2025 के पेपर में क्वेश्चन आया था यूपी SSSC में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अपना क्या हो जाएगा, ये लखीमपुर खीरी हो जाएगा। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सबसे बड़ा जिला है लखनऊ संभाग यानी कि लखनऊ मंडल के अंतर्गत आता है और ये नेपाल की सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश कुछ और बड़े जिले जैसे सोनभद्र जिला हो गया 6,788 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल, फिर हरदोई आ जाता है 5,989 वर्ग किलोमीटर, फिर बहराइच आ जाता है 4,996 वर्ग किलोमीटर और फिर सीतापुर आ जाता है 5,743 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन सा, इनमें से अगला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, 2016 के पेपर में आया UPSI में, ठीक है। इसके बाद यूपी PCS असिस्टेंट फॉरेस्ट कांस्टेबल में आया, 15 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूछा गया। यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट लखीमपुर खीरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व है। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व है। पहला इसमें ऑप्शन दिया गया तराई हाथी रिजर्व, इसके बाद ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है सहारनपुर हाथी रिजर्व, फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पे शिवालिक हाथी रिजर्व, फिर है दुधवा हाथी रिजर्व, या इनमें से कोई नहीं। और ये 2025 में पेपर जो हुआ था आई टेस्टिंग ऑफिसर यूपी SSSC में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, जो कि था क्या था हाथी रिजर्व जो था दूसरा हाथी रिजर्व वो था तराई हाथी रिजर्व। सॉरी, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं इस तरीके से, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो था दूसरा हाथी रिजर्व कौन सा है, ये तराई हाथी रिजर्व है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। चलिए, अब उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व जो है तराई हाथी रिजर्व है, जिसको TER के नाम से भी जानते हैं, और यह लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिलों में फैला हुआ है और यह देश का 33वां हाथी रिजर्व है। और यह है दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संयुक्त वन क्षेत्रों में बना हुआ है। पहला जो हाथी रिजर्व है वो कहाँ पर स्थित है, तो सहारनपुर में स्थित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया था, देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है, ठीक है।
मोहना, अब यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, मोहना और सुहेला नदी, ये दो नदियों का नाम याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। मोहना और सुहेला नदी जो है ये इसके बीच 775 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र के रूप में वर्ष 1861 में जो है इसको आरक्षित किया गया। 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी के जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया गया। मतलब कि जो दुधवा नेशनल पार्क जो बना है अभी वर्तमान में, उसका जो है कहाँ से उसकी स्थापना हुई, कहाँ से उसको रखा गया, ये बताया गया है। ठीक है, दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र है किशनपुर वन अभ्यारण्य और कतनिया घाट को मिलाकर वर्ष 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया था। तो मोहना और सुहेला नदी ये कहाँ पर बहती है, तो ये दुधवा नेशनल पार्क में ही बहता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे अधिक तो लखीमपुर खीरी अभी हम लोगों ने पढ़ा, और सबसे कम अगर हम बात करेंगे इनमें से तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, खीरी और संत रविदास नगर। सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, संत रविदास नगर, जिसका नाम अभी भदोही के नाम से जानते हैं, जिसका क्षेत्रफल है 1015 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा अगर जिला है तो वो है हापुड़। आप लोग याद रखिएगा, ये उस समय क्वेश्चन 2004 में पूछा गया था, तब जो था वो कौन था, वो था भदोही था। लेकिन अभी वर्तमान में अगर देखेंगे तो सबसे छोटा जो जिला है वो है हापुड़, मात्र 660 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो आपको यह ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा गोमती नदी के तट पर इनमें से स्थित है। तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो गोमती नदी के तट पर अपना आ जाएगा लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जो कि गोमती नदी किनारे बसा हुआ शहर है। तो आंसर क्या है, डी ऑप्शन इसका राइट है। मथुरा किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो यमुना नदी किनारे। आगरा यमुना नदी किनारे, वाराणसी गंगा नदी के किनारे, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया लखीमपुर खीरी। अगला जो जिला है वो है आपका प्यारा लखनऊ, जो कि ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी और बहुत इंपॉर्टेंट जिला है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है बनते हैं आपके एग्जाम में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो लखनऊ से पूछा जाता है। ये कितने जिलों से टच करता है, तो इधर बाराबंकी से टच होता है, इधर सीतापुर से टच होता है, और इस साइड हरदोई और उन्नाव और रायबरेली से सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, ये जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। और पूर्व नाम की बात करें तो इसको नवाबों का शहर कहा जाता है, बागों का नगर कहा जाता है, नजाकत नफासत का शहर कहा जाता है, और प्राचीन नाम इसका लक्ष्मणपुरी हुआ करता था। स्थापना की बात करेंगे तो 1775 ईस्वी में आसुफुद्दौला जो थे अवध के नवाब, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। यह शहर प्राचीन कोसल राज्य का हिस्सा हुआ करता था। नवाब आसुफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ जो है स्थानांतरित किया था। लखनऊ की नींव 13वीं शताब्दी में रखी गई थी। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आधार पर अवध को हड़प नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत जो इसको अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। 1857 की क्रांति के समय लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 2528 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ जो है ये लखनऊ बसा हुआ शहर है। इसकी स्थिति जो है गोमती नदी किनारे पर स्थित है। सीमा रेखा पूर्व में बाराबंकी से बनाता है, पश्चिम में हरदोई और उन्नाव से टच करता है, उत्तर में सीतापुर और दक्षिण में उन्नाव और रायबरेली से टच करता है। यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग NH 27, NH 230 और NH 30 जो है गुजरता है। ठीक है, साथ ही साथ गोमती नदी यहाँ से बहती है। झील याद रखिएगा, गोमती झील है, कठौता झील है, हुसैनाबाद झील है, बटलर झील है और जमुना झील है। तो इतनी सारी झीलें आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। यहाँ से शारदा नहर जो है परियोजना चलाई जाती है। उद्योग धंधा क्या है, तो यहाँ पे एरोनॉटिक्स आधारित काम किया जाता है, ऑटोमोबाइल उद्योग है, वस्त्र आधारित उद्योग, प्लास्टिक आधारित उद्योग, स्टील और स्टील फर्नीचर आधारित उद्योग आदि जो है यहाँ पे उद्योग धंधे हैं। यहाँ पे पक्षी विहार या अभ्यारण्य की बात करें तो नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान है, तितली पार्क लखनऊ में है, घड़ियाल पुनर्वास केंद्र लखनऊ में स्थित, प्रथम नाइट सफारी लखनऊ में ही बनाया गया। ODOP के तहत चिकनकारी और जरी जरदोजी को रखा गया है। GI टैग यहाँ दिया गया है, चिकनकारी को, जरदोजी और दशहरी आम को GI टैग प्रदान किया गया। प्रशासनिक परिचय की बात करेंगे तो लोकसभा सीटों की संख्या लखनऊ में 2 है, एक है मोहनलालगंज जिसका नाम है, दूसरा है लखनऊ। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे 9 है, मोहनलालगंज, लखनऊ कैंट, लखनऊ मध्य, लखनऊ पूर्व, लखनऊ उत्तर पश्चिम और सरोजनी नगर, बक्सी तालाब और मलिहाबाद। इसके अलावा तहसील की संख्या यहाँ पे 5 है। ठीक है, विकास खंड की संख्या 8 है।
साथ ही साथ कुल ग्राम यहाँ पे 961 है। कुल ग्राम पंचायत यहाँ पे कितना है 570। नगर निगम 1 है और नगर पंचायत की संख्या 8 है। इसके साथ ही साथ लखनऊ की जनसंख्या कितनी है तो 45,89,838 लखनऊ की जो है जनसंख्या है, जिसमें से शहरी आबादी 66.21% है और इसके अलावा ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे मात्र 33.79% है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो उत्तर प्रदेश से कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत यहाँ पे निवास करती है तो 2.3% जनसंख्या लखनऊ में निवास करती है। ठीक है, साक्षरता दर लखनऊ का 77.29% है, जिसमें से पुरुष साक्षरता 82.5%, महिला साक्षरता दर 71.5% है। जनसंख्या घनत्व यहाँ का 1816 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। 917 यहाँ का क्या है लिंगा अनुपात है और जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर जो था वो 25.79% रहा था। संस्थान की बात करें तो यहाँ पर राज्य ललित कला अकादमी 1962 में स्थापित, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी जो है 1963 में स्थित, भारतीय नाट्य अकादमी 1975 में स्थापना किया गया, राष्ट्रीय कथक संस्थान 1988-89 में, कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 में, रविंद्रालय नाट्य केंद्र 1964 में स्थापना किया गया और बहुत सारे जो है आपको संस्थान यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, कृषि एवं व्यापारिक संस्था की बात करें तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम है, राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान, ये सभी लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय संस्थानों में अगर हम देखें तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च संस्थान यहाँ पे स्थित है, भारतीय प्रबंधन संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर, नेशनल बॉटनिकल गार्डन भी आपके लखनऊ में ही पड़ता है। कॉलेज की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय मतलब लॉ वाला जो होता है, संजय गांधी स्नाकोत्तर आयुर्विज्ञान जिसको SGPGI के नाम से जानते हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय, ठीक है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय भी लखनऊ में ही स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे KD सिंह बाबू स्टेडियम, श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम 2 स्टेडियम हैं। उत्सव और मेले की बात करें तो लखनऊ में कतकी मेला, कार्तिक मेला, चंद्रिका देवी मंदिर मेला, हड़िया मेला, ये सभी लखनऊ में जो है लगता है। यहाँ पे हनुमान सेतु मंदिर है प्रसिद्ध है, मनकामेश्वर मंदिर, अलीगंज का हनुमान मंदिर, भूतनाथ मंदिर, चंद्रिका देवी मंदिर, नैमिसारण तीर्थ और रामकृष्ण मठ, लक्ष्मण टीला, इमामबाड़ा मस्जिद, ईदगाह, असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, छोटा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, रूमी दरवाज़ा, घंटाघर और रेजिडेंस आदि जो है यहाँ पे स्थित है। अब भाषा यहाँ की क्या है तो अवधी बोली है। अन्य संस्थान में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है, यहाँ पे बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी स्थित है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना 1994 में किया गया। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान 1986 में किया गया। ठीक है, अब देख लेते हैं जो आए हुए क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, लखनऊ से रिलेटेड है, उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया था 2025 का पेपर जो हुआ असिस्टेंट अकाउंटेंट का, उसमें पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें से आप 5 आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। UPSSC के एग्जाम में 5 ऑप्शन वाला क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ये लखनऊ में आयोजित हुआ था, आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, उद्घाटन किसने किया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने 10 फरवरी 2023 को किया था। अब ये 2023 का क्वेश्चन है क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, क्योंकि 2023 का ये पेपर था तो उससे रिलेटेड पूछा गया था। चलिए, पहला निवेशक यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, कहाँ पर किया गया था, किस सन में किया गया था तो 2018 में किया गया था, आंसर ए पार्ट हो जाएगा 2018। ठीक है, चलिए लखनऊ में ही हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है। यह क्वेश्चन 2025 के ड्रग एनालिसिस जूनियर में पूछा गया था, जूनियर ड्रग एनालिसिस्ट में क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो चारबाग स्टेशन है लखनऊ का वो किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है तो ये इंडो सार सैनिक शैली इसका नाम है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ऑप्शन, इंडो सार सैनिक स्थापत्य शैली का उदाहरण है। लखनऊ का जो चारबाग रेलवे स्टेशन है इंडो सार सैनिक स्थापत्य शैली का उदाहरण है, और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का निर्माण जो है विक्टोरियन गॉथिक शैली में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था उत्तर प्रदेश सरकार ने
अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किस शहर में किया? 2025 के पेपर में होम्योपैथिक फार्मासिस्ट में पूछा गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, ये भी लखनऊ में किया गया। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये इसका आयोजन हुआ था दिसंबर 2024 में केडी सिंह बाबू स्टेडियम में, ठीक है, जो कि लखनऊ में पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी 2025 में ही पूछा गया क्वेश्चन है कि वर्ष 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से अलग कर दिया गया और उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से स्थानांतरित कर दिया गया था। कहाँ पर कर दिया गया? ठीक है, आगरा से ट्रांसफर करके कहाँ पर किया गया था? तो ये इस तरीके से क्वेश्चन बना था। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, इलाहाबाद किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी प्रांत से अलग करते उसकी राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया और उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा अवध के रूप में बटे उत्तर भारत को लेफ्टिनेंट गवर्नर तथा चीफ कमिश्नर के अधीन कर दिया गया। 1920 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव के बाद सरकार की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ ट्रांसफर करने की घोषणा किया गया था और 1921 में लखनऊ में विधान परिषद की स्थापना किया गया और प्रांत का मुख्यालय प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये कुछ कहानी रही थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि किस संस्थान ने लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में वनस्पति की विविधता और प्राचीनता का सर्वेक्षण, मानचित्रण और दस्तावेजीकरण किया 2009-2010 में? कौन सा संस्थान था? इस तरीके से क्वेश्चन बना था, ठीक है। आपके सामने कुछ ऑप्शन इस तरीके से दिए गए थे, यहाँ पे बताना था कि वो संस्थान कौन सा था। ये भी 2025 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान जो लखनऊ में स्थित है, इसके माध्यम से किया गया था, ठीक है। लखनऊ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, लगभग 50 क्वेश्चन है, तो उन सभी को हम देखने वाले आज, इसलिए वीडियोस में बने रहिएगा लगातार, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ में है, यह क्या करता है? वनस्पति की विविधता और प्राचीनता का सर्वेक्षण और मानचित्रण और दस्तावेजीकरण का कार्य करता है। इसकी स्थापना प्रोफेसर बीरबल साहनी के द्वारा इनकी स्मृति में, इनकी याद में 1946 में स्थापना किया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो हो गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी 2025 में पूछा गया कि यूपीबीएसएन का पंजीकृत कार्यालय कहाँ? ठीक है, यूपीबीएसएन का पंजीकृत कार्यालय, ये 2025 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, इसका कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ये लखनऊ में पड़ता है। यूपीबीएसएन क्या? उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, जिसका कार्यालय लखनऊ में है। स्थापना 1978 में किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आया था 2025 के पेपर में ही, यूपी ट्रिपल एससी के। लखनऊ चित्रकला शैली का विकास अवध के किस नवाब के अधीन हुआ था? ये इतिहास से क्वेश्चन था कुछ इस तरीके से। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन, नवाब आसिफउद्दौला के कार्यकाल के अधीन हुआ था लखनऊ चित्रकला शैली का विकास। आंसर क्या है यहाँ पे? सी पार्ट राइट है, ठीक है। आसिफउद्दौला जो थे अवध के नवाब थे और लखनऊ में चित्रकला की जो वास एवं टप्पा के नाम के दो शैली हुई, इन्हीं के अधीन जो है विकसित हुआ था। लखनऊ में चित्रकला शैली का विकास मुख्य रूप से अवध के नवाबों के संरक्षण और यूरोपीय प्रभाव से हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? इनमें से, ठीक है, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ और ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही था? तो आंसर यहाँ पे सी पार्ट सही है, ए व बी दोनों, ठीक है। ये भी देखिए 2025 के 5वें महीने में जो इन्फॉर्मेंस कांस्टेबल यूपी ट्रिपल एससी का पेपर हुआ, उसमें पूछा गया था। और लखनऊ और वाराणसी दोनों जगह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए व बी दोनों, ठीक है। अभी अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान में कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में है। पहला है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा में है। तो ये पांचों के नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी, नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट जिसको कहते हैं, ये क्षेत्रीय केंद्र है और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, लखनऊ में। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 5 अगस्त 1954 को किया गया था। यहाँ पे ललित कलाओं जैसे कि चित्रकला हो गया, गृह निर्माण कला हो गया, मूर्त कला हो गया, इसके क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए इसकी स्थापना किया गया था। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र जो है लखनऊ में 1962 में स्थापना किया गया था, ठीक है।
और अगर हम बात करेंगे ललित कला अकादमी, तो भारत में गठित एक स्वायत्त संस्था है। ललित कला अकादमी की फेलोशिप को ललित कला अकादमी रत्न भी कहा जाता है। ये भारत में ललित कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। 1995 में सर्वप्रथम जैमिनी राय को ललित कला अकादमी में की फेलोशिप जो है प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भातखंडे संगीत संस्थान जो यूनिवर्सिटी है ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही स्थित है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और यह भारत का एक बड़ा ललित कला नृत्य संगीत विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय का जो आदर्श वाग है वो है नादाधीनम जगत, अर्थात ये संपूर्ण विश्व नाद या संगीत के अधीन है। इसकी स्थापना 1926 में राय उमानाथ बली एवं राजेश्वर बली संयुक्त प्रांत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री के प्रयासों से पंडित भातखंडे के द्वारा किया गया था और इस विद्यालय का नाम महान संगीतकार पंडित विष्णु भातखंडे के नाम पर ही रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार ये किस शहर में स्थित है? तो ये इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये भी लखनऊ में ही पड़ता है, ठीक है। स्थापना कब हुई? 1996 में। किसने किया? डॉक्टर UN राव के द्वारा लखनऊ में ये स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क ये कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, ये भी लखनऊ में ही पड़ता है। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और वाराणसी में क्या है? हस्तकला संकुल अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अपने लखनऊ में ही। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि इंग्लिश में IIM कहते हैं, लखनऊ में स्थित है। स्थापना इसका 1984 में भारत सरकार के द्वारा किया गया था। भारत में वर्तमान में टोटल 21 भारतीय प्रबंधन संस्थान है जो बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर और कोझिकोड में प्रथम 6 स्थित हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये कहाँ पर पड़ता है? तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये पड़ता है अपने लखनऊ में ही। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कब स्थापना की गई थी? तो 1957 में लखनऊ में इसकी स्थापना किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये भी कहाँ पड़ता है? अपने लखनऊ में ही पड़ता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी UPCAR जिसको कहते हैं, लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1989 में जुलाई में राज्य में कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि विभाग एवं कृषि से संबंधित अन्य कृषि संबंधित शोध शिक्षण में समन्वय स्थापित करने और उसकी उपलब्धियों के क्षेत्रीय संतुलन की समाप्ति हेतु रणनीति बनाने के उद्देश्य से प्रतिपूर्ति के लिए किया गया था। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये भी अपने लखनऊ में ही पड़ता है। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और इसकी स्थापना कब किया था? 1 अगस्त 1975 को किया गया था, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी की ट्रेनिंग दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के में APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो ये भी पड़ता है लखनऊ में। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यह एशिया का सबसे बड़ा तकनीकी विश्वविद्यालय है और इस विद्यालय का पहले नाम था उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय था, जिसे 2000 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, ललित कला संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये भी लखनऊ में पड़ता है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, पुलिस और फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर प्रस्तावित करने का प्रस्ताव है? तो ये है लखनऊ में ही। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो रूमी दरवाजा जो है ये भी लखनऊ में ही है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा, जिसको अन्य किस नाम से जानते हैं? तुर्किश गेटवे के उपनाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका निर्माण अकाल राहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवाब आसफुद्दौला ने 1786 ईस्वी में करवाया था ताकि अकाल के दौरान लोगों को रोजगार मिल सके। हस्तशिल्प अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो ये होता है लखनऊ में। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चिकनकारी का शाब्दिक अर्थ है कढ़ाई करने से, ठीक है। ये क्या है कि पारंपरिक कढ़ाई शैली लखनऊ के सबसे पुराने और प्रसिद्ध कला रूपों में से एक है। ये जो है अपने कपड़ों पर कढ़ाई किया जाता है। इसकी शुरुआत जो है मुगल शासक जो थी नूरजहां उनके समय किया गया था। इस सफ़ेद धागों का उपयोग करके कपड़ों पर जो है की गई प्रसिद्ध कढ़ाई है। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ठीक है, ये बताना है किस मंथ में लखनऊ महोत्सव मनाते हैं। तो ये नवंबर दिसंबर मंथ में मनाया जाता है। आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये परंपरा कब से शुरुआत हुई? तो 1975 ईस्वी से शुरुआत किया गया था। चलिए
लखनऊ घराने की नींव किस उस्ताद के द्वारा रखी गई थी? तो लखनऊ घराना जो है इसकी नींव किया गया था बख्शू खां के द्वारा। ठीक है, नींव किसने रखा था? बख्शू खां ने। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, बख्शू खां। बख्शू खां ने लखनऊ घराने की नींव रखी थी। लखनऊ घराना भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली के नृत्य, कथक और गायकी से संबंधित घरानों में से एक है। इसकी स्थापना अवध के आखिरी नवाब थे वाजिद अली शाह के संरक्षण में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय जो है ये इसकी स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो देखिए जो संस्थान है वो कहाँ पर है और उसकी स्थापना कब थी ये भी आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, 1957 में किया गया था। अभी इसका पूरा नाम क्या है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, जो कि 1957 में स्थापना किया गया था। चलिए, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? कथक जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी अपना पड़ता है लखनऊ में। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका भी राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 27 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा यह स्थित है? तो ये लखनऊ में दोनों पड़ता है। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको भूल भुलैया के नाम से भी जानते हैं। बड़ा इमामबाड़ा आसफुद्दौला ने बनवाया था। इसमें आसफी मस्जिद है जहाँ पर गैर मुस्लिमों का प्रवेश जो है वर्जित है। मस्जिद परिसर के आंगन में 2 ऊंची ऊंची मीनारें हैं। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है? तो वो हो जाएगा लखनऊ। आंसर बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा ए पार्ट लखनऊ। ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो कब इसका निर्माण हुआ था आसफुद्दौला के द्वारा? 1784, याद रखिएगा, भूल भुलैया जिसको कहते हैं। और ये अभी एक ऐतिहासिक धरोहर है। यह जो विशाल गुंबदनुमा हाल यहाँ पे 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इमामबाड़ा में एक असली मस्जिद भी है जहाँ गैर मुस्लिम लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता है। मस्जिद के परिसर के आंगन में 2 ऊंची मीनारें भी हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये भी लखनऊ में आयोजित किया गया था। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कब किया गया था? ये प्रथम बैठक जो हुआ था 1936 में हुआ था, अखिल भारतीय सत्र में किया गया था। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष और संस्थापक सहजानंद सरस्वती थे। सहजानंद सरस्वती बिहार किसान सभा आंदोलन के प्रणेता और बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक भी थे। क्वेश्चन नंबर 31, 1857 के नेतृत्व स्वाधीनता संग्राम में लखनऊ का नेतृत्व जो है किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो उनका नाम था बेगम हजरत महल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इनका? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेगम हजरत महल के नेतृत्व में स्वाधीनता संग्राम जो 1857 का हुआ था, नेतृत्व किया गया था। इन्होंने क्या किया था? अपने वाल्प वैस के जो पुत्र था बिरजिस कादिर, उसको अवध का नवाब बनाया और मार्च 1858 में कॉलिन कैंपबेल ने लखनऊ पर पुनः कब्जा भी कर लिया था। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और इलाहाबाद का नेतृत्व जो है मौलवी लियाकत अली ने किया था। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है? तो ये लखनऊ में ही पड़ता है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा शहर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड से नहीं जुड़ा हुआ? इनमें से वो शहर कौन सा ये बताना। ठीक है, 33 में तो देखिए आगरा जुड़ा हुआ है, इलाहाबाद भी जुड़ा हुआ है, वाराणसी भी, लेकिन लखनऊ इससे नहीं जुड़ा हुआ है। तो आंसर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा यानी कि हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? इसमें से साड़ी, चिकन कारीगरी, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? चिकन कारीगरी लखनऊ का फेमस है, तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इस तरीके से क्वेश्चन मतलब लखनऊ से बने, देखिए कितने सारे क्वेश्चन बने हैं। उत्तर प्रदेश कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। चिकनकारी का नाम आएगा, लखनऊ लगा दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? तो ये लखनऊ ही करता है। आंसर यहाँ पे क्या है? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया, कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है लखनऊ में। आंसर बी ऑप्शन राइट है, लखनऊ। ठीक है, अभी अगर बात करें तो लखनऊ के अतिरिक्त प्रयागराज, वाराणसी, नोएडा और आगरा में भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए जाने का जो है योजना चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में प्रथम और यह देश का तीसरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क था जो कि लखनऊ में स्थापित किया गया था। वर्तमान में भारत में कुल 62 जो है ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है संचालित है। चलिए, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना केंद्र ये स्थित है, ये कहाँ पर? कंप्यूटर एडेड डिजाइन केंद्र जो है यह परियोजना
ये पड़ता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विज्ञान नगरी की बात करेंगे तो ये भी लखनऊ में हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस शहर में प्रथम निजी क्षेत्र के विमान घटक निर्माण सुविधा का हाल ही में रक्षा मंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया। तो ये लखनऊ में ही किया गया था। आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1879 में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ की गई। तो उत्तर प्रदेश में जो किया गया था वो लखनऊ में ही किया गया था। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। कृषि कुंभ 2018 का आयोजन जो हुआ था, ये अगर हम बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राजधानी में ही किया गया था। आंसर यहाँ पे सी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43, भारत उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम के लिए सर्वोच्च उत्पादक है। तो लखनऊ में एक मलिहाबाद शहर है, मलिहाबाद स्थान है जहाँ से दशहरी आमों का जो है सर्वोच्च उत्पादन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, दशहरी आम को जीआई टैग का कानूनी दर्जा भी प्राप्त है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो ये पड़ता है लखनऊ में ही। आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो ये कहाँ पर स्थित है। ये भी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में एक स्थान है आलमबाग, आलमबाग में जो है ये बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो स्थित है। तो याद रखिएगा स्थापना इसकी 2002 में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है इनमें से। तो जो जुड़वा मछली है उत्तर प्रदेश के जो राज्य चिन्ह है उसमें जुड़वा मछली का आप देख रहे होंगे। तो ये कहाँ से अंगीकार किया गया, मतलब कहाँ से लिया गया है, प्रेरित है। तो ये रूमी दरवाजा से अंगीकार किया गया, रूमी दरवाजा में है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और रूमी दरवाजा का निर्माण 1784 में आसुपुद्दौला ने करवाया था, जहाँ से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह जो है अंगीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा शहर अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। तो वो है मुगल व्यंजन और अवधी, ये लखनऊ हो जाएगा अपना। आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश का और नाम शहर का नाम बताए जो भारत की आम्र राजधानी कहलाता है। आम्र राजधानी इसमें से उस शहर का नाम क्या है। तो वो है मलिहाबाद, जो कि ये पड़ता है लखनऊ में, मलिहाबाद। ठीक है, तो आम्र राजधानी इसको कहा जाता है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि प्रयागराज को क्या कहते हैं, संगम नगरी कहते हैं। मुरादाबाद को चूड़ी नगरी कहते हैं। बरेली को सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया यहाँ पे, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ ट्रांसफर किया गया। अब देखिए 2025 का क्वेश्चन, देखिए 2025 में कितना बदल गया, इस तरीके से क्वेश्चन बना। यहाँ पे पूछा गया संयुक्त प्रांत आगरा में अवध की जो राजधानी थी इलाहाबाद से कहाँ ट्रांसफर किया गया, स्थानांतरित किया गया। तो इलाहाबाद से इसको फिर लखनऊ रखा गया, तब से लखनऊ ही है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये कब हुआ था काम, तो 1921 में। ठीक है, संयुक्त प्रांत आगरा में अवध की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था, और लखनऊ को वर्ष 1935 में जो है औपचारिक राजधानी घोषित किया गया। आज़ादी मिलने के बाद लगभग 2.5 वर्ष बाद 24 जनवरी 1950 को इसको उत्तर प्रदेश का जो है नाम प्राप्त हुआ, और इसी दिन 24 जनवरी को हर वर्ष 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए इतने सारे क्वेश्चन, मतलब लगभग 50 क्वेश्चन जो है अभी तक पूछे गए हैं लखनऊ से ही केवल। ठीक है, चलिए लखनऊ मंडल का अगला जिला की हम अगर बात करेंगे तो उसमें आ जाता है रायबरेली। रायबरेली जिला जो सीमा रेखा बनाता है लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी से भी बनाता है, फतेहपुर और उन्नाव से सीमा रेखा टच करता है। रायबरेली की बात करेंगे तो इसका पूर्व नाम बरौली या भरौली हुआ करता था। ठीक है, और डलमऊ नगर को छोटी काशी की संज्ञा दी गई है, जो कि ये रायबरेली में ही पड़ती है। यहाँ पे रायबरेली में ऋषि दालभ की तपस्थली रही है। मुगल काल में अकबर के शासन के दौरान रायबरेली जिला के क्षेत्र अवध और लखनऊ के सिरकार्स के बीच, इलाहाबाद के बीच का जो है सूबे का हिस्सा था। रायबरेली जिला अंग्रेजों के द्वारा 1858 में बनाया गया था। मान्यता है कि यह शहर राजभरों यानी कि राजा डल देव द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए इसे भरौली या बरौली के नाम से जाना जाता था। शंकरपुर के शासक राजा थे बेनी माधव, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख योद्धाओं में से एक थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान 18 महीने तक गोरिल्ला युद्ध छेड़कर अपनी सत्ता स्थापित कर जिले को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी
यहीं से हुई थी। अंग्रेजों ने इसे अपना मुख्यालय शहर भी बनाया था। इसका क्षेत्रफल टोटल है 4043 वर्ग किलोमीटर। सई नदी के किनारे रायबरेली अवस्थित है। पूर्व में सीमा रेखा अमेठी और प्रतापगढ़ से बनाता है, पश्चिम में उन्नाव और फतेहपुर, उत्तर में लखनऊ बाराबंकी, दक्षिण में कौशाम्बी और फतेहपुर से इसका सीमा रेखा बनता है। राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से बहुत सारे गुजरते हैं। इसमें आपका हो जाएगा NH 1931A, NH 333A, NH 232A, NH 24B, NH 232, NH 231 और NH 056। यहाँ से सई नदी, शारदा नहर और गंगा नदी गुजरती है। यहाँ पे भूगे ताल है, बिशैथा ताल है और बकुलाही झील है। तो बकुलाही झील याद रखिएगा। शारदा सहायक नहर परियोजना यहाँ पे कार्यान्वित है। उद्योग धंधों की बात करें तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री यहीं पर है, भवानी पेपर मिल है, नेशनल थर्मल पावर, बिरला सीमेंट उद्योग है, स्पिनिंग मिल है, लकड़ी आधारित काम, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीफोन, कागज आधारित काम, चीनी मिल है, सीमेंट है काम, इंजीनियरिंग की इकाइयाँ आज जो यहीं पर स्थापित है। यहाँ पे समसपुर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है जो रोहनिया विकास खंड में स्थित है। ठीक है। ODOP के तहत काष्ठ शिल्प को रखा गया है। प्रशासनिक परिचय में एक लोकसभा सीट की संख्या है। रायबरेली सिर्फ विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे 6 है, 6 तहसील है, 19 विकास खंड है और कुल ग्राम यहाँ पे 1574 हैं। कुल ग्राम पंचायत 989 है। नगर पालिका परिषद संख्या 1 है, नगर पंचायत 8 है। कुल यहाँ की जनसंख्या जो है 34,05,559 है, जिसमें से उत्तर प्रदेश कुल जनसंख्या का भाग लगभग 1.7% निवास करती है। साक्षरता दर की बात करेंगे तो 67% है, पुरुष 77, महिला 56%। 739 यहाँ जनसंख्या घनत्व, 943 लिंगानुपात है, 18.5% क्या था जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। संस्थान की बात करेंगे तो राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, मसाला पार्क, फिरोज शाह गांधी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च जो कि प्रदेश का पहला है, रेल कोच कारखाना, रेल पहिया कारखाना सभी स्थित है। यहाँ पे एक मेला लगता है, हटिया मेला। ठीक है। धार्मिक स्थल की बात करें तो जायस स्मारक, शहीद स्मारक, माता मंदिर, इंदिरा गांधी मेमोरियल बॉटनिकल गार्डन 1986 में स्थापित, बेहटा पुल, डालमऊ आदि देखने लायक है। अवधि बोली यहाँ की बोली है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का यह स्थल है। ठीक है। इसके अलावा इंदिरा गांधी का यह निर्वाचन क्षेत्र रहा। सिया जो धर्मगुरु थे, सैयद दिलदार अली गुफरान माप की जन्मस्थली जायस जगह मलिक मोहम्मद जायसी की याद में बसाया गया। त्रेता युग में यह क्षेत्र प्रसिद्ध कोसल साम्राज्य का हिस्सा था। यह है यहाँ प्रदेश का पहला एम्स भी स्थापित हुआ है। रायबरेली में राय उपसर्ग का संबंध कायस्थों से है जो एक समय के लिए शहर के स्वामी थे। इसी क्षेत्र में मुल्ला दाऊद ने सूफी काव्यधारा को जन्म दिया, जिनकी परंपरा में मलिक मोहम्मद जायसी जैसे महान कवि हुए। यहाँ हर साल वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है। 7 जनवरी 1921 को मुंशीगंज गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। मुंशीगंज क्षेत्र किसान के आंदोलनों के लिए जाना जाता है। जमींदारों के विरुद्ध हुए इस आंदोलन में निहत्थे किसानों पर गोलियां चलाई गईं, जिसमें 700 से अधिक किसान मारे गए तथा 1500 से अधिक घायल हुए थे। इसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। यहाँ पे एक हवाई अड्डा बना है जो फुर्सतगंज में बना हुआ है। ठीक है। पूछे हुए क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश किस जिले में हुआ? तो रायबरेली में ही हुआ था। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कब हुआ था? 15 मई 1864 को हुआ था रायबरेली में। ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाओं में हिंदी भाषा की उत्पत्ति, कालिदास की निरंकुशता, पुरातत्व प्रसंग और साहित्य शिखर आदि। चलिए, उत्तर प्रदेश में कौन सा रामसर साइट उत्तर प्रदेश में नहीं है? ठीक है। इनमें से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बखीरा अभ्यारण्य, सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है ये बताना। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए पार्ट, केवलादेव। केवलादेव कहाँ पड़ता है? केवलादेव आपका पड़ता है भरतपुर। भरतपुर कहाँ है? भरतपुर पड़ता है राजस्थान। ठीक है। तो राजस्थान में ये स्थित है। बाकी ये सभी जो है आपके बखीरा, सूर सरोवर, समसपुर तो आपका रायबरेली में ही है। तो अब बाकी सारे यहीं पर हैं। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आया था, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर अवस्थित है? मॉडर्न कोच फैक्ट्री की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आंसर बी ऑप्शन, रायबरेली में ही स्थित है। ठीक है। इसकी स्थापना UPA 2 कार्यकाल में हुआ था 2012 में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु में तथा रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब के बाद रेल कोच निर्माण की यह तीसरी फैक्ट्री जो कि रायबरेली में स्थित है। चलिए, हाल ही में एक नई रेल कोच का निर्माण कारखाने की नींव रखी गई, कहाँ पर? तो रायबरेली में ही। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। भारत में रेल डिब्बे बनाने के एक नए कारखाने की स्थापना किस शहर में किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा रायबरेली में, जो कि अभी बनकर तैयार हो गया। ठीक है।
अब अगला जिला है लखनऊ मंडल का, जो कि है सीतापुर। सीतापुर जिले की बात करेंगे तो ये बहराइच से टच करता है, लखीमपुर खीरी, हरदोई, लखनऊ और बाराबंकी से सीमा रेखा ये बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीतापुर की अगर बात करेंगे तो ये पूर्व नाम इसका नैमिषारण नगर त्रेता युग में हुआ करता था। राजा विक्रमादित्य जो थे, इन्होंने भगवान राम की पत्नी माता सीता के नाम पर यह जो है शहर बसाया था। यह स्थान प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक इतिहास से संबंधित है। यह स्थान जो सीतापुर 88,000 ऋषियों की तपोभूमि रही है। शुंग शैली की मिट्टी और की मूर्तियां सिधौली तहसील से मिली हैं। महर्षि वेदव्यास ने पुराणों की रचना यहीं पर किया था। क्षेत्रफल इसका 5,743 वर्ग किलोमीटर है। गोमती नदी के किनारे पर जो है बसा हुआ शहर है। पूर्व में सीमा रेखा बनाता है बहराइच से, पश्चिम में हरदोई से, उत्तर में लखीमपुर खीरी और दक्षिण में लखनऊ और बाराबंकी से सीमा रेखा बनाता है। यहाँ से एक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, NH 24। गोमती नदी और शारदा नदी, दो नदियाँ प्रवाहित होती हैं। झील की बात करेंगे, दो झील है, सिधौलिया झील और अजपुरपुर झील, ठीक है, अजपुर झील, याद रखिएगा। शारदा नहर परियोजना यहाँ पे कार्यान्वित है। उद्योग धंधा की बात करें तो उद्योग में कपास और ऊँट ऊनी चटाई उद्योग, गुड का उद्योग, प्लाईवुड है, कालीन एवं दरियाँ बनाई जाती हैं, चमड़ा उद्योग हो गया, जरी जरदोजी का काम होता है, वस्त्र उद्योग है, उत्कीर्ण दरवाजे यानी उभरी हुई जो नक्काशी होती है यहीं पर होती है, ठीक है। दरी के काम को यहाँ पे ODOP दिया गया है। मूंगफली उत्पाद को GI टैग प्रदान किया गया है। इसके अलावा सीतापुर लोकसभा सीट संख्या 1 है, विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे 9 है, तहसीलों की संख्या 7 है, ब्लॉक यहाँ पे 19 है, कुल ग्राम 2080 है, ग्राम पंचायत 1588 है, नगर पालिका परिषद 6 है, नगर पंचायत 5 है। सीतापुर की जनसंख्या 44,83,992 है, ठीक है। जहाँ पे अगर हम शहरी आबादी की बात करेंगे तो मात्र 11.8% है और ग्रामीण आबादी 88% है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश कुल जनसंख्या का भाग यहाँ पे 2.2% निवास करती है, साक्षरता दर 61% है। पुरुष यहाँ पे 70% पढ़े लिखे हैं और 50% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। 781 प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे जनसंख्या घनत्व है। 888 लिंगानुपात है। 23.8 जो है यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर है। संस्थान की बात करें तो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ थैल्मोलॉजी यहाँ पे जो है ऑप्थेल्मोलॉजी स्थित है। आचार्य नरेंद्र देव स्मृति पार्क जो है यहाँ पे अवस्थित है। यहाँ परिक्रमा मेला होता है फागुन महीने में। ललिता देवी का मेला यहाँ पर ही लगता है। दर्शनीय स्थल में दधीज कुंड है, व्यासपीठ है, नैमिषारण ललिता देवी मंदिर है, पत्थर शिवाला मंदिर, नैमिष चक्र तीर्थ है, राजा किला महमूदाबाद, सीतापुर आंख अस्पताल जो कि 1926 में स्थापना किया गया था। बोली की बात करेंगे तो अवधी बोली बोली जाती है। मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक जो थे टोडरमल, ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? लहरपुर गांव में हुआ था। आचार्य नरेंद्र दो देव, कैप्टन मनोज पांडे, राजा टोडरमल, कवि नरोत्तम दास आदि जो यहाँ के क्या हैं, लोग प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। अब कुछ क्वेश्चन है। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट सेकंड है, तो उस जनपद को चिन्हित कीजिए जो परियोजना के लिए चयनित नहीं है इनमें से। तो इनमें से यही सीतापुर हो जाएगा जो चयनित नहीं था, बाकी प्रयागराज, अलीगढ़, रायबरेली से भी चयनित थे। और ये विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 7 जून 2009 को जो है सोडिक लैंड रिक्लेमेशन परियोजना द्वारा प्रदेश के 24 जिलों में ऊसर एवं बीहड़ भूमि सुधार संबंधी 6 वर्षीय परियोजना प्रारंभ किया गया है। इसकी अनुमानित लागत है 1332 करोड़ रुपए, जिसमें सीतापुर सम्मिलित नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या जो है सर्वाधिक है इनमें से? तो वो हो जाएगा सीतापुर। आंसर यहाँ पे भी ऑप्शन राइट है। 2011 की जनगणना के अनुसार सीतापुर में है, इसके बाद प्रयागराज, फिर हरदोई में है। अनुसूचित जात प्रतिशतता के मामले में 3 जिलों में कौशाम्बी सबसे ज़्यादा, फिर दूसरे नंबर पर सीतापुर आ जाता है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण है? तो नैमिषारण पड़ेगा आपका सीतापुर में। आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल नैमिषारण कहाँ पर पड़ता है? तो सीतापुर। आंसर यहाँ पे भी सी हो जाएगा, ठीक है। वो प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था इनमें से, तो वो हो जाएगा नैमिषारण। आंसर डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। तो ये हो गया सीतापुर। अब हम देखेंगे यहाँ पे लास्ट जो लखनऊ मंडल का जिला है वो है उन्नाव जिला। उन्नाव जिला जो सीमा रेखा बनाता है वो हरदोई, कानपुर नगर, लखनऊ और रायबरेली और फतेहपुर से सीमा रेखा बनाता है। पूर्व नाम इसका था चंद्रशेखर आजाद नगर। क्या नाम था इसका? चंद्रशेखर आजाद नगर।
कौशल महाजनपद का एक भाग हुआ करता था। इसी जनपद में ह्वेन ने 636 ईस्वी में 3 महीने जो है क्या किया था, निवास किया था। ठीक है, 3 महीने क्या था, निवास किया था। और अवध का हिस्सा भी ये रहा था। नाम की उत्पत्ति की बात करेंगे तो उन्नाव का नाम चौहान राजदूत गोड़ो सिंह थे, उनके द्वारा स्थापित शहर सवाई गोड़ो से लिया गया, जो बाद में कन्नौज के शासनों के अधीन हो गया। मान्यता के अनुसार गंगा तट के परियर नामक स्थल पर बैठकर वाल्मीकि ने प्रथम महाकाव्य रामायण की रचना की थी। मानता है कि लव कुश ने राम की सेना को यहीं परास्त किया था। गौतम बुद्ध ने 512 ईसा पूर्व में जगतपुर चकला विभाजित कर उत्तरी भाग को उन्नाव के नाम से नया जनपद बनाया गया था। गौतम बुद्ध के द्वारा जिले के डौंडिया खेड़ा में रहने वाले राजा राव रामबख्श सिंह ने 1857 की क्रांति की थी। 4558 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, अवस्थिति की बात करें तो यह गंगा और सई नदी के मध्य जो है स्थित है। पूर्व में सीमा रेखा लखनऊ रायबरेली से बनाता है, पश्चिम में कानपुर नगर, उत्तर में लखनऊ और हरदोई से, दक्षिण में फतेहपुर और रायबरेली से सीमा रेखा बनाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 232A और NH 025 गुजरता है। नदियों की बात करेंगे तो गंगा और सई नदी, दो नदी याद रखिएगा। यहाँ पे झील दो है, वो नाम याद रखिएगा, नवाबगंज झील और कुंडा समुद्र झील। शारदा नहर परियोजना यहाँ पे कार्यान्वित है। उद्योग धंधों की बात करेंगे तो जरी जरदोजी हस्तशिल्प उद्योग का काम होता है, चमड़ा उद्योग हो गया, कपड़ा उद्योग हो गया, ठीक है, होजरी आधारित उद्योग हो गया, मुद्रण हो गया, रासायनिक उद्योग, खाद्य पेय पदार्थ आधारित उद्योग हो गया। यहाँ पे शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य, जो कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य नाम था पुराना, ये यहीं पर अवस्थित है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जरी जरदोजी काम को रखा गया। यहाँ उन्नाव जो है एक लोकसभा सीट संख्या, विधानसभा क्षेत्र की संख्या यहाँ पे 6 है। इसके अलावा 6 तहसील, विकासखंड संख्या 16, ठीक है, कुल ग्राम पंचायत 1044, नगर पालिका परिषद 3, नगर पंचायत 15। उन्नाव की जनसंख्या कितनी है तो 31,08,367 यहाँ की जो है आबादी है। शहरी आबादी 17% और ग्रामीण आबादी 82.9% है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का भाग यहाँ पे 1.5% निवास करती है। साक्षरता दर यहाँ का 66% है। 75% जो है पुरुष साक्षरता और 56% जो है महिला साक्षरता दर है। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व 682, 907 लिंगानुपात, 15% यहाँ पे दशकीय वृद्धि दर है। संस्थान की बात करेंगे चौधरी खजान सिंह महाविद्यालय स्थित है, DSN PG कॉलेज है, राजकीय पॉलिटेक्निक है, श्री नारायण गर्ल्स PG कॉलेज आदि अवस्थित है। तकिया मेला यहाँ पे लगता है, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। कार्तिक मेला लगता है, पडरी मेला, दुर्गा मेला, शुक्ला गंडा, गणेश महोत्सव, हंसेवा, ददई बाबा मेला, खेड़ा मेला आदि मेला जो है ये आयोजित किया जाता है उन्नाव में। धार्मिक स्थल में बड़ा रांका हरबंस स्थित है। भाषा अवधी है यहाँ की। प्रमुख साहित्यकार यहाँ पे भगवती चरण वर्मा, शिव मंगल सिंह सुमन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रताप नारायण मिश्र, जगदम्बा प्रसाद मिश्र, हितैषी, राम विलास शर्मा आदि का जो है ये स्थल रहा है। ठीक है, जीव जंतु की बात करें तो फिशिंग कैट, मोगुर, जंगली बिल्ली, स्थानीय प्रवासी पक्षी, नीलगाय, खरगोश, बंदर, लोमड़ी आदि जो है जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं। क्वेश्चन आया हुआ था, उत्तर प्रदेश में चमड़ा प्रौद्योगिकी उद्यान किस नगर में अवस्थित है तो ये पड़ता है बंथर, उन्नाव में। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है तो ये उन्नाव जिले में है। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है, और समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में अवस्थित है। तो ये थे ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिएगा। और आज का वीडियो यहीं पर ये एंड होता है। अगला जो मंडल होगा वो होगा मेरठ मंडल, जिसमें भी आपको 6 जिले मिलेंगे एक साथ देखने को। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।